मैं राजीव कुमार, प्रवक्ता जीव विज्ञान, GRV इंटर कॉलेज राठ हमीरपुर। और बच्चों, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग। जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा प्लाज्मिड और प्लाज्मिड का जेनेटिक इंजीनियरिंग में उपयोग। इसके बाद अगली हेडिंग है जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग ऐसी कहते हैं। जीन क्लोनिंग के विभिन्न चरण या स्टेप। जीन क्लोनिंग या DNA पुनर्संयोजन। पुनर्संयोजन तकनीकी। यह ऐसी कहते हैं प्लाज्मिड तकनीकी। तो कई नामों से पूछा जाता है जीन क्लोनिंग क्या है, DNA पुनर्संयोजन तकनीकी के विभिन्न चरणों को समझाइए, या प्लाज्मिड तकनीकी क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि जीन क्लोनिंग क्या है। आनुवंशिक अभियांत्रिकी या जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसको कहेंगे पुनर्संयोजन DNA तकनीकी की क्रिया विधि अत्यधिक जटिल होती है। इस तकनीक में दो विभिन्न जीवों के DNA का पुनः संयोजन कराकर पुनर्संयोजित DNA तैयार करते हैं। पुनर्संयोजित DNA तैयार करने के पश्चात उसका किसी जीवाणु कोशिका में प्रवेश कराना और प्रवेश कराने के पश्चात उसको कल्चर मीडियम में या संवर्धन माध्यम में रखकर वृद्धि कराना। चूँकि जीवाणुओं में तीव्र गति से विखंडन की क्रिया होती है, इसलिए जीवाणुओं का प्रयोग आनुवंशिक अभियांत्रिकी में किया जाता है। सबसे पहले जिस पौधे का, जिस जंतु का हमें क्लोन बनाना होता है, उसके DNA को निकालते हैं। तो उसको कहा जाता है वांछित DNA का चयन करना। चयन करने के पश्चात उसको आप विलगन करते हैं। विलगन मीन्स उसको अलग करना। अलग करने के पश्चात DNA को काटते हैं। DNA को काटने के लिए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का प्रयोग करते हैं और इस तकनीक में प्लाज्मिड का प्रयोग करते हैं। प्लाज्मिड में कुछ निश्चित स्थानों पर रिस्ट्रिक्शन एरिया या प्रतिबंधित क्षेत्र पाए जाते हैं। उन क्षेत्रों के द्वारा या उन क्षेत्रों से उस DNA को एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की सहायता से काटते हैं। काटने के पश्चात जिस जंतु, जिस पौधे का हमें क्लोन बनाना होता है, उस कटे हुए स्थान पर उसको लाइगेज एंजाइम के द्वारा जोड़ दिया जाता है। जोड़ने के पश्चात उस पुनर्संयोजन DNA को जीवाणु कोशिका मुख्य रूप से ई कोलाई में प्रवेश करा देते हैं। प्रवेश कराने के पश्चात उसको संवर्धन माध्यम में रखते हैं। संवर्धन माध्यम में रखने का मतलब है कि उन जीवाणुओं को पोषण प्रदान हो सके। इसके पश्चात उसकी कई प्रतिलिपियां बन के तैयार हो जाती हैं और उनकी काट छाँट की प्रक्रिया द्वारा
अर्थात जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको अलग कर देते हैं, काट छाँट की प्रक्रिया द्वारा अलग कर लेते हैं और उसको वृद्धि होने के लिए छोड़ दिया जाता है और एक क्लोन बन के तैयार हो जाता है। चूँकि अभी तक हम लोगों ने कहानियाँ सुनी कि जल परी होती थी, वैज्ञानिकों ने इसको अब सच करके यह जल परियों का क्लोन बनाया। इसके पश्चात भेड़ का क्लोन बनाया और सबसे पहला डॉली नामक भेड़ का क्लोन बनाया गया। और धीरे धीरे वैज्ञानिक इस ओर अग्रसर हैं और प्रयास कर रहे हैं कि निकट भविष्य में किसी का भी हम क्लोन बना सकते हैं। तो जीन क्लोनिंग के जो विभिन्न चरण हैं उनमें नंबर 1 वांछित डीएनए खंडों का चयन। नंबर 1 वांछित डीएनए खंडों का चयन। एवं उनका विलयन। दूसरा है नंबर 2 डीएनए खंड को वाहक से जोड़ना। तीसरा है पुनर्संयोजित डीएनए को पोषक कोशिका में प्रवेश कराना। और अगला स्टेप है पोषक कोशिका का संवर्धन। पोषक कोशिका का संवर्धन और लास्ट है डीएनए खंड या उसके उत्पाद का पृथक्करण। डीएनए खंड या उसके उत्पाद का पृथक्करण। और सबसे पहली हेडिंग लिख लें वांछित डीएनए खंडों का चयन और उनका विलयन। इसके बाद हम लोग इसके पहले चित्र बना के समझाएंगे,
फिर एक एक पॉइंट टू पॉइंट लेके इसको जो है सॉल्व करेंगे। थैंक यू।